राजौरी के बाजीमल में आतंकवादियों का सफाया करते हुए पैराट्रूपर सचिन लौर ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी। सचिन यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले थे और अगले ही महीने उनकी शादी भी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में दोनों परिवार जुटे थे। यूपी के अलीगढ़ में पैराट्रूपर सचिन के घर जब उनकी शहादत की खबर पहुंची तो परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दिसंबर में सचिन की शादी होनी थी। शादी के कार्ड छप चुके थे और ससुराल वालों ने उनके लिए बुलेट मोटरसाइकिल भी पहले ही भिजवा दी थी। लेकिन जहां खुशियां बिखरनी थी वहां मातम पसरा हुआ है। बूढ़े माँ बाप बेटे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये सरकार डिमांड पूछ रही है तो मेरे गोद ये मरते बेटा से। पैराट्रूपर सचिन के दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सचिन ने फोन कर कहा था कि मेरे घर की छत पर तिरंगा लगा देना। वो बोल रहा था मेरे घर कुछ पेड़ और तिरंगा मेरे घर पर लगवा दे। जिसकी शान के लिए पैराट्रूपर सचिन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो तिरंगा घर की छत पर लहराया भी, लेकिन उसे देखने से पहले ही आंगन का दीप घर की देहरी पर उसी तिरंगे में लिपट कर पहुंचा। राजौरी में आतंकवादियों का एनकाउंटर करते हुए नैनीताल के लांस नायक संजय बिष्ट भी शहीद हो गए, जो 9 पैरा स्पेशल फोर्स में ही तैनात थे। शहीद संजय बिष्ट 15 दिन पहले ही घर से पोस्ट पर लौटे थे, लेकिन अब उनका घर सूना है, परिवार गमगीन है। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो बहादुर जवान को आखिरी सलामी देने वालों की भीड़ जुट गई। 2012 में सेना में भर्ती हुए लांस नायक संजय को कुछ दिन पहले ही उनकी बहादुरी के लिए एक तमगा दिया गया था। उस दौरान उन्होंने अपनी कमान के प्रमुख से एक वादा भी किया था और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। 15 दिन पहले ही लांस नायक संजय अपने घर से वापस अपनी पोस्ट पर लौटे थे। किसे पता था कि बेटा अगली बार शहादत के साथ घर लौटेगा। तो अब आपको सीधे लिए चलेंगे तेलंगाना, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अंबरपेट में रोड शो कर रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां तेलंगाना में हुई हैं और अब क्योंकि 30 को मतदान होना है तो गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के अंबरपेट में इस समय रोड शो कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। ये देखिए अंबरपेट से ये तस्वीरें। रोड शो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, भीड़ वहां पर मौजूद है। फूलों की बारिश भी की जा रही है। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गृह मंत्री, लोग अपनी छतों पर भी मौजूद हैं और 28 तारीख की शाम 5 बजे तक ही ये चुनाव प्रचार हो पाएगा। लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी के तमाम नेता सुनाई दे रहे हैं। हैदराबाद विमोचन दिन हम स्टेट डे के रूप में मनाएंगे और किसी से डरे बगैर रजाकारों के खिलाफ कार्यक्रम करेंगे। मोदी जी ने तय किया है कि अगला सीएम तेलंगाना का बैकवर्ड क्लास से होगा, वो भारतीय जनता